जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वे गुरु भक्त आंटी जी का है। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने, और जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आज आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उनसे आपको आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं। सत्संग तो क्या ही कहेंगे, सत्संग तो मतलब बताने के लिए संगत को होता है कि ये सत्संग है, वैसे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि सब संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। गुरु जी ने बहुत ही पहले मुझे ड्रीम में आके बोला था कि मेरे सत्संग सबके साथ शेयर करा कर। मेरे इतने सारी ब्लेसिंग अपने दिल में लेके बैठ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वो ब्लेसिंग्स अपने सत्संग के जरिए सब संगत को भी देनी है। इसलिए गुरु जी की आज्ञा हुई, इसलिए मैं अब ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी को 31 अक्टूबर को अपने घर लेके आई थी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर लास्ट में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अक्टूबर स्टार्टिंग में मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी। तभी से मेरी जर्नी जो है गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई है। मेरी सिस्टर के ज़रिए मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हो पाई हूँ। मेरी सिस्टर ने ही मुझे गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया था और वो ही मुझे गुरु जी के मंदिर लेके गई थी। गुरु जी ने किसको अपने साथ जोड़ना है या किसको नहीं जोड़ना है ये मैंने गुरु जी से जुड़ने के बाद ही जाना है, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला और जितना मैंने समझा है कि गुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि उनको अपने साथ किसको जोड़ना है और किसको नहीं अपने साथ जोड़ना है। ये उनकी ही मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि रब की रज़ा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ तो जो रब हैं हमारे गुरु जी ही हैं, उन्होंने सब कुछ तय कर रखा है कि किसको अपने साथ जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना। सबसे पहले मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इतने कष्ट मेरे ऊपर थे, जो गुरुजी ने कैसे मेरे कष्टों को दूर किया है। 7 सालों तक मैं इतने ज़्यादा कष्ट में थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं और कैसे अपनी ब्लेसिंग्स के जरिए मुझे उन कष्टों से मुक्ति दिलाई है। 7 सालों तक मैं उन कष्टों को भोगती आई हूँ। संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, मुझे नहीं पता किसने किया था। उस ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी। वैसे मैं माता रानी की भक्त थी, मेरी शादी सिखों में हुई है, तो इसलिए मैं बाबा जी को भी मानती हूँ शुरू से ही, और अब मैं गुरु जी को भी मानती हूँ। और गुरु जी ने ही मुझे बताया है कि मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने अपने ब्लेसिंग्स के लिए मुझे चुना है। ऐसा गुरु जी ने मुझे आके बोला कि कुड़िए, तुझे नहीं पता, तेरे कष्ट कट्टन लई मैं तेनों करोड़ों की भीड़ में चुनिया है। उनकी इस ब्लेसिंग्स के लिए संगत जी मैं सिर्फ उनका शुक्राना ही कर सकती हूँ। इतने साल जो मैंने कष्ट काटे हैं, आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। नहीं तो मेरे पे जो कष्ट थे, उन कष्टों को मुझे नहीं लगता कि मैं उन कष्टों से कभी बाहर निकल पाती। 7 साल तक जो कष्ट मैंने काटे, मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक था, मेरे ख्याल से ऐसी कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं थी जहाँ मैंने माथे ना टेके हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मस्जिद में, दरगाहों में जब मैं जाती तो मेरे अंदर से वो चीज़ बाहर आ जाती थी और मुझे महसूस होता था कि मेरे अंदर कोई शक्ति ऐसी होती थी जो झंझोड़ के मुझे रखती थी, और जैसे ही मैं दरगाहों से, मंदिरों से निकलती थी, वो वापस मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती थी। आप सबके साथ
2023 का सत्संग में शेयर करने लगी हूँ। मेरा पहला जो सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे मुझे ओम के दर्शन कराए। गुरुजी ने, जैसे मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी मेरी बहन के ज़रिए, उन्हीं के साथ में बड़े मंदिर भी होके आई। उसके बाद अब मेरे मन में रह रह के गुरुजी को और जानने की इच्छा होती रहती थी। तो मेरी बहन ने ही मुझे बताया था कि यूट्यूब पे उनके सत्संग भी होते हैं, तो मैं सत्संग भी सुनती रहती थी जब भी मैं खाली होती। मतलब हम जब गुरुजी के साथ जुड़े सितंबर लास्ट में, और उस टाइम पे इतनी परेशानियों में थे। मेरे पे तो जो ब्लैक मैजिक था ही, और मेरे अंकल की तब नौकरी भी नहीं थी, तो हम फाइनेंशियली भी बहुत परेशानियों में थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद परेशानियां तो ख़त्म होती ही चली गई, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो एक खालीपन सा था वो थोड़ा भरना चालू हो गया था और एक सुकून सा मिलने लग गया था। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे ओम के दर्शन कराए। ऐसा होता था संगत जी, जैसे अब मैं अपने अंकल के लिए नाश्ता बनाती थी, तो जब मैं गुरुजी को अपने घर लेके आई तो मैंने अपने घर में उनको स्थापित करा। तो उसके बाद मैं अपने अंकल का जैसे नाश्ता बनाती थी तो सबसे पहले मैं गुरुजी को भोग लगाती थी। रोज़ मैं सुबह उनको नाश्ता, रोटी, सब्जी जो भी मैं बनाती थी वो करवाती थी, उसी का भोग लगाती थी, और उसके बाद ही अपने अंकल का नाश्ता मैं देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सब्जी तो आई नहीं थी, तो मैंने क्या करा कि दूध और जलेबी मंगाई, और मैंने दूध और जलेबी का प्रसाद बना के और गुरुजी को मैंने भोग लगा दिया उसी का ही। और बस अपने अंकल को नाश्ता वाश्ता दे के वो ऑफिस चले गए थे। उनके जाने के बाद बस मैं भी जैसे कि अपने लिए नाश्ता वाश्ता बनाने लगी। मैं जब अपना पराठा वराठा बना रही थी तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। अब ओम के जो दर्शन मुझे हुए तो मैंने उसके फ़ोटो वोटो ले लिए। फ़ोटो तो लेके फिर मैं अपना नाश्ता वाश्ता करने के लिए बैठ गई। जब मैं नाश्ता करने बैठी तो अब मैं जब भी खाली होती थी तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लग जाती थी। अब ऐसा था, मैंने गुरुजी का यूट्यूब में जैसे सर्च किया तो किसी संगत का कोई सत्संग आ गया। उसमें गुरुजी उसको संगत को बोल रहे थे कि भाई तूने तो आज केक बनाया था, तूने केक खाया, मुझे तो केक का भोग नहीं लगाया। अब जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, तो मुझे अचानक से ही आभास हुआ कि जैसे ये सत्संग मेरे लिए ही बोला गया है, चुन के यही सत्संग क्यों निकला। क्योंकि गुरुजी मुझे हिंट देना चाहते थे कि कुड़िए तू नाश्ता करने बैठ गई, तूने आज रोटी का तो प्रसाद मुझे लगाया ही नहीं है, तूने तो खाली जलेबी और दूध का ही मुझे आज भोग लगा दिया है बस। खुद तो तू जो है पराठे और सब्जी जो भी मैंने अचार वचार के साथ, चाय प्रसाद के साथ खा रही थी। अब जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया कि हाँ गुरुजी तो सही कह रहे हैं, इस सत्संग के जरिए वो मुझे यही बताना चाहते हैं कि तूने मुझे तो आज रोटी नहीं खिलाई है, आप रोटी खाने बैठ गई है। तो जैसे ही मेरे मन में विचार आया, मैंने जैसे तैसे फटाफट अपना नाश्ता ख़त्म किया और मैं उठी और अपना गुरुजी के लिए फटाफट मैंने पराठे 2 बनाए, और जो घर में मलाई थी मैंने मलाई चीनी का और पराठे का भोग लगाया गुरुजी को। और उसके बाद जो मेरे मन में इतनी बेचैनी सी हो रही थी, और जो मैंने उस दिन गलती करी उसके लिए मैंने गुरुजी से बहुत ही क्षमा याचना मांगी। तो मैं आपको इस सत्संग के जरिए ये बताना चाहती हूँ संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने मेरे को ओम के दर्शन कराए, और अगर मैंने कोई गलती भी करी है तो गुरुजी ने खुद ही आके मुझे उसके बारे में आभास कराया कि कुड़िए तू गलती कर दी पई है। और फिर भी हमें गुरुजी मतलब अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब से गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ मेरी मतलब लाइफ में चेंजेस ही चेंजेस आ गए हैं। हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया, मतलब कुछ ना कुछ नया ही होता रहता है। अब वैसे ही मतलब एक दिन मैं और मतलब दोपहर में जैसे काम वाम करके मैं थोड़ा भाई आराम करने लग जाती हूँ, तो ऐसे ही एक दिन ड्रीम में आके गुरुजी ने मुझे बोला कि कुड़िए दिवाली आने वाली है तो मैं तेरे घर आना है, तो तू 2 काम करी। एक ते तू कड़ा प्रसाद बनाना है, एक तू हरे रंग दे शुभ लाभ लाने ने, और अपने जो मेन दरवाजा है ना उन्होंने डेकोरेट कर ली। मैं तेरे घर दिवाली दे दिन आना है। अब संगत जी जैसे ही मेरे को ये आभास सा हुआ सपने में, तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई कि ये क्या था, अब गुरुजी ने ये क्या आदेश दे दिया मुझे। मतलब कड़ा प्रसाद तो मुझे समझ आता है कि कड़ा प्रसाद तो चलो, लेकिन हरे रंग के शुभ और लाभ मैं अब कहाँ से लेके आऊँगी। मैंने कहा अब जैसी गुरुजी की आज्ञा, अब गुरुजी ने बोल दिया है तो अब करना तो पड़ेगा ही मुझे ये। संगत जी मैं अब यही विचार मेरे मन में आते रहे। अब दिवाली की अब घर में सफाइयाँ सुइयाँ भी चालू हो गई। फिर ऐसे ही मैं एक दिन दिवाली की शॉपिंग के लिए जाने का सोचने लगी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही कष्ट में हम लोग थे कि अंकल की जॉब भी नहीं थी, तो मन में विचार ये आ रहे थे कि गुरुजी शॉपिंग के लिए तो मैं जा रही हूँ और आपने जो मुझे आदेश दिया है शुभ लाभ भी हरे रंग का लाना है, तो मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे साथ चलोगे, आप ही शॉपिंग करा के लाओगे, आपने मुझे
जो है बजट में, या जिसको कहते हैं ना कि आपने शॉपिंग करवानी है, कम पैसों में करवाओ, जैसे मर्जी आप ही मुझे करा के लाओगे, आप ही मेरे साथ मार्केट चलो, आप ही मुझे हरे और पीले रंग के शुभ लाभ दिलाओ। अब संगत जी मैं चली गई मार्केट। अब मैं एक दुकान पे जाती हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ एक मोर के रूप में मुझे दिखाई देता है, कुछ नीले से रंग का, नीले और हरे से, हरे तो नहीं थे, नीले और जैसे कहते हैं लाल से रंग के कुछ मोर के रूप में लगे हुए थे वो शुभ लाभ से। तो मैंने कहा नहीं, ये तो हरे लाल से हैं, गुरुजी ने तो मुझे पीले और हरे से रंग के बोले हैं मुझे गुरुजी ने लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। तो मैं संगत जी दूसरी दुकान पर चली गई। अब दूसरी दुकान पर जैसे ही मैं गई, मुझे वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हरे रंग के शुभ और लाभ दिखे जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिए थे। उसी समय मैंने दुकानदार को कहा, मैं बड़ी ही खुश हुई जैसे ही कि जो गुरुजी ने मेरे को बोला था वैसे ही मेरे को अब ये मिल भी गए हैं। अब मैंने फटाफट अपना, भाई लेने में देरी क्या करनी थी, क्योंकि जो चाहिए था वो तो मिल ही गया। अब मैंने अपना मोबाइल खोला पैसे देने के लिए। अब ये भी था कि भाई मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप ही मेरे साथ चलोगे, आप ही शॉपिंग कराओगे बजट में। तो मैंने अपना मोबाइल खोला, और मोबाइल खोलने के समय मुझे ऐसे आभास हुआ जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि कुड़िए मैं तेरे घर दे बाहर खड़ा तैनू ब्लैसिंग देने लई, तो और मैं तैनू आज दर्शन देने ने कबूतर दे रूप दे विच। अब ये क्या था, अचानक से ही मैं तो पैसे देने के लिए फ़ोन निकाला है, तो मुझे आभास हो रहा है गुरुजी मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि आज तो मैंने तुझे दर्शन देने थे, वो भी कबूतर के रूप में। अब मैं सोचती रही कि मैं तो घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके आई हूँ, गुरुजी कहाँ से अब मेरे को कबूतर के रूप में दर्शन देंगे। अब तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक बटरफ्लाई आती है मेरे पास, छोटी सी होती है बटरफ्लाई, हरे से पीले से रंग की आती है वो, और आके जो मैंने पसंद किए थे शुभ लाभ उसी के पास वो चक्कर काटी थी। वो तभी मुझे आभास हुआ कि गुरुजी जो है अब दरवाजे तो बंद है, तो कबूतर के रूप में तो कहाँ से मुझे दर्शन देंगे। तो गुरुजी मुझे यहाँ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं, और वो ही मुझे बता रहे हैं कि तूने यही वाले शुभ लाभ लेने हैं। अब जब गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, तो मैंने जो गुरुजी की आज्ञा थी मैंने वो शुभ लाभ लिए, और अपना गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करा कि आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और उसके बाद मैं वो शुभ लाभ लेके अपने घर आ गई। और उस दिन मैंने अपना घर बहुत ही अच्छे से सजाया दिवाली से पहले, कि गुरुजी ने जो मुझे बोला था कि मैंने तेरे घर आना है और तुझे दर्शन देने हैं और तुझे ब्लेसिंग्स देनी है। तो संगत जी ऐसे फिर उसके बाद मैंने अपने घर को, जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था कि अपना मेन दरवाजा से जाना है, उस दिन रात भर बैठ के मैंने सारे पीले और हरे रंग के फूलों से अपना दरवाजा सजाया। जैसे हरे रंग के शुभ लाभ गुरुजी ने बोले थे वो मैंने अपने दरवाजे पे लगाए। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दे ही चुके थे। अब मैं आपको मतलब बता नहीं सकती संगत जी कि मतलब गुरुजी की जितने भी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब कितने कष्ट जो होते हैं, आपने मतलब उनको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, बस आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है उनके साथ। वो कहते हैं ना कि मंगो नहीं मन्नो, आपने मांगना कुछ नहीं है। जो हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थी, इतने कष्ट थे, वो तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गए हैं, और जो एक सुकून सा था ना वो ज़िंदगी में आता जा रहा है। क्योंकि जो रब है ना, उन्हें सब कुछ पता होता है हमारे बारे में। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हमें किस रूप में और कैसे देनी है, कब देनी है, वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते कुछ भी। तो संगत जी आज जो मैंने आपके साथ सत्संग शेयर करे हैं, उन सत्संग के जरिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मांगना नहीं है आपने रब से। रब को तो पता ही है कि उसने हमें क्या देना है, आपने सिर्फ मानना है। मंगो नहीं मन्नो, जो हमारे लिए लिखा है वो तो उसने दे ही देना है। हो सकता है मांग के हम, पता नहीं, उन्होंने वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम मांग रहे मारुति गाड़ी, हो सकता है उन्होंने हमें BMW देनी हो। जिंदगी में इतने कष्ट हैं, इतने सब कुछ हैं, कष्ट तो दुनिया में सभी के पास हैं, लेकिन पता नहीं कोई कहाँ जुड़ा हुआ है, कोई कहाँ किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हर एक इंसान जो कहते हैं ना, जहाँ भी जुड़ा है उसको जोड़ने वाला रब ही है। कोई बाबा जी से जुड़ा हुआ है, तो कोई साईं बाबा से जुड़ा हुआ है, तो कोई गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें अपने साथ जोड़ने वाले वो खुद ही हैं। उन्होंने तय कर रखा है। संगत जी ये आप समझिए कि आपने मांगना नहीं है, मानना है। आप फिर देखिए उसके बाद आपकी जिंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे आपकी जिंदगी के कष्ट खत्म होते हैं। आपको तो अपने कष्टों को भी उन्हें नहीं बताना है, क्योंकि रब को, आपने कभी कहीं सुना है कि रब को कुछ बताने की जरूरत होती है? उस रब ने तो हमें धरती पे ही भेजा है, तो उसके पास तो हमारी जिंदगी का सारा ही लेखा जोखा है। तो वो तो अपने आप ही जानते हैं कि हमें कब कष्ट आने वाले हैं, कब उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स के जरिए अपनी, हमें इन कष्टों से
मुक्ति दिलानी है। तो संगत जी, आप भी मानना चालू करिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और जितने भी आपकी ज़िंदगी के कष्ट हैं वो कैसे ख़त्म होते हैं। आज का जो मेरा आप सबके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद था वो गुरुजी का ही था कि मेरे को अपने जो सत्संग हैं अपने मन में नहीं रखने और संगत के साथ शेयर करने हैं, जिससे बाकी संगत भी जो है उनकी ब्लेसिंग्स ले सके, उनकी ब्लेसिंग्स पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के साथ जुड़ के बड़े मंदिर जाएंगे तो आप भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो संगत जी, आज के लिए शुक्राना। संगत जी, अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है गुस्से का सबसे आसान इलाज। गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में उठता है और फिर डांटता है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। आज की इस कहानी के जरिए हम आपको इस बात की प्रेरणा देंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण भी बनता है। गुस्से पर प्रेरणादायक कहानी की सीख के जरिए आज आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियां और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। आज के समय में भी ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। लड़का हो या लड़की, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ उसे चिड़चिड़ा गुस्सैल बना रहा है। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उसे बहुत खरी खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने से भी डरते थे। कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए ये सोचकर उन्होंने उससे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी। श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा था। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपया करें। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलोगे तो उसी समय शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात सुनकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। श्याम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद शाम को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उसे देखते श्याम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्से करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर ले और थोड़ा चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है।
अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से आप ये जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या इस बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलती से नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी आप ऐसी कुछ भी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कहीं बात का असर ज़्यादा होता है। भले ही सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा हो गए तो वो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपको ज़्यादा मुँह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने और आपका कोई भी काम ना बिगड़े। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।